गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल बताऊंगा और नाउन्स का यहाँ से द एंड होता है। नाउन्स मैंने सभी बताया, बहुत ही बेहतरीन क्लास बताया है और सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल बताऊंगा और हम आर्टिकल की ओर से जाएंगे। तो आप लोगों को ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल्स पे आप लोग बने रहिए। उत्तान ट्यूशन क्लास को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए आज मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, आर्टिकल। आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं? आर्टिकल आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब। तो आर्टिकल में हमारे ए एन द क्या क्या आते हैं? ए एन द। अब आर्टिकल किसके लिए आते हैं? तो नाउन के लिए आते हैं और नाउन के पहले यूज किया जाता है। फर्स्ट बात समझेंगे कि आर्टिकल आपके किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं और नाउन के पहले यूज किया जाता है किसका? आर्टिकल का। और आर्टिकल होते कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? हमारे दो प्रकार के, एक डेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल एक इनडेफिनेट आर्टिकल। तो चलिए, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार की। अब कौन कौन से? एक हमारा होता है डेफिनेट डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? तो डेफिनेट आर्टिकल में हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन का यूज करते हैं। ओके, तो आपके आर्टिकल आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं? ए एन द। हम इसका यूज नाउन के लिए करते हैं, नाउन के पहले आते हैं। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आप द का यूज समझेंगे कि हम द का यूज कहाँ करते हैं एंड ए एन का यूज कहाँ पर करते हैं। तो चलिए, तो मैंने अभी बताया थे आर्टिकल हमारे कब आते हैं। आर्टिकल हमारे नाउन के पहले आते हैं। नाउन क्या होते हैं? तो नाउन को मैंने बताया। आप लोगों को अगर नहीं देखे तो आप लोग इस क्लास में मैं उसकी प्लेलिस्ट नाउन की दे दूंगा, तो उसमें जाकर आप क्लास को देखिएगा। नाउन में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि काउंटेबल क्या, अनकाउंटेबल क्या। तो ये हमारे कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे दा का यूज हम कब करते हैं एंड कहीं कहीं पर दी भी बोलते हैं हम। तो दी का यूज हम कहाँ करते हैं? तो दा और दी दोनों बताएंगे हम। और आज हम आप लोगों को इस क्लास में ए एन का यूज बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में दा का यूज बताएंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एन का यूज, ए एन का। तो अब यहां से आप समझेंगे, इतना आप राइट कीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में, इनडेफिनेट आर्टिकल इस क्लास में आपको समझाएंगे। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए एंड द होते हैं। आर्टिकल में दो प्रकार, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन का यूज होता है। तो चलिए, तो हम राइट करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? ए कामा एन, मैंने राइट किया था। अब ए एन का यूज कहां पर करते हैं? मैंने बताया नाउन के लिए ये आते हैं, नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। अब नाउन में कौन कौन सा, थोड़ा समझेंगे यहाँ पर। नाउन, अब नाउन में आपके दो टाइप्स, कौन इसमें इंपॉर्टेंस नाउन है? इसमें आपका इंपॉर्टेंस नाउन है। नाउन में आपका इसमें इंपॉर्टेंस है नाउन। नाउन में इसमें आपका एक, काउंटेबल
एक आपका अनकाउंटेबल। एक आपका क्या इंपॉर्टेंस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एन का, ए एन का यूज मैं बता रहा हूं नाउन के किसके पहले किए जाते हैं, यहां पर राइट कर लेंगे नाउन के लिए आते हैं। ये ए एन किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। इनका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। अब नाउन कौन कौन से, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसे आप समझेंगे काउंटेबल नाउन्स क्या, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इतना आप लोग राइट कीजिए। चलिए इतना आप लोगों को राइट हुआ। अब यहां पर हम समझेंगे कि काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। अब यहां पर समझेंगे काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिसमें हम काउंट करते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपके होते हैं सिंगुलर, एक आपके होते हैं प्लूरल। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं हमारे, तो ये तो हमारे किस में होते हैं, तो ये तो हमारे किस में होते हैं, आपके काउंटेबल नहीं होते, ये हम काउंट नहीं कर सकते। ये हमारे किस में होते हैं, सिंगुलर में होते हैं, बट हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। कुछ जगहों पर हम काउंट करते हैं। तो हम सबसे ज्यादा इसमें समझेंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल को नहीं इसमें समझेंगे। काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं। अब आपके ये होते क्या है, चलिए इसे आपको समझते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल दो प्रकार के होते हैं नाउन में। अब आपके काउंटेबल नाउन जो होते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल हमने बताया आपको सिंगुलर एंड प्लूरल। काउंटेबल क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। अब सिंगुलर में क्या आते हैं, जैसे कि मैंने राइट किया चेयर, अब इसका प्लूरल्स क्या हो जाएगा, चेयर्स। मैंने राइट किया पेन, पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, पेन्स। फिर मैंने, ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, ओके। फिर मैंने राइट किया यहां पर बुक, ये आपका हो जाएगा बुक्स, ओके। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारे पास जिसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लूरल्स बना सकते हैं। एस या ईएस ऐड करके हम प्लूरल्स बनाते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज, मैंगो, मैंगोज, ऑरेंज, ऑरेंज। तो ऐसे जो नाउन्स क्या होते हैं, जो हमारे थिंग्स होते हैं, पर्सन होते हैं, लिविंग्स होते हैं। लिविंग्स में जो आते हैं ये सभी, जैसे कि आप होम में रहते हो, होम में जो वस्तुएं होती हैं, आपको जो चीजें दिखाई देती हैं, सभी हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। तो नाउन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, तो एस या ईएस ऐड करके बनाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ये हमेशा किस में आते हैं, सिंगुलर नाउन्स में आते हैं। तो सिंगुलर नाउन हमारा काउंटेबल में होता है, किसमें होता है, काउंटेबल में। तो चलिए ये आपको समझ में आया। ये मैंने थोड़ा सा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताया। अब यहां से आपको मैं बताऊंगा। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे ए एन होते हैं, क्या होते हैं, ए एन होते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल जो ए एन होते हैं, ये हमेशा हमेशा सिंगुलर नाउन में आते हैं, सिंगुलर नाउन में काउंटेबल, सिंगुलर नाउन काउंटेबल में आते हैं, आते हैं। ना तो इनका यूज हम प्लूरल्स काउंटेबल में कर सकते हैं, ना तो इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन्स में करते हैं। हम केवल इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही करते हैं, उनके आने वाले शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में। अब ए एन कहाँ लगता है ये हम समझेंगे। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आया। अब ए एन कहां पर लगता है ये देखेंगे। क्या देखेंगे हम, ए एन
कहां पर लगता है, तो यूज्ड ऑफ ए कमा एन, यूज्ड ऑफ ए एन। अब ए एन कहां पर लगता है ये समझेंगे। तो ए का यूज कॉन्सोनेंस में करते हैं, किसका यूज, ए का यूज जो होता है हमारा कहां पर करते हैं, एन। तो ए का यूज हम किस में करते हैं, कॉन्सोनेंस में करते हैं। एन का यूज कहां पर करते हैं, वॉवल्स में करते हैं। अब ये इतना आप लोगों को समझ में आया। एन का यूज हम वॉवल्स में करते हैं, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट्स में करते हैं। तो हमारे ये सिंगुलर में आते हैं। हमने बताया नाउन कितने, दो, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार में होते हैं। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें हम ए एन का यूज करते हैं। ए एन हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अब ए का यूज कहाँ करते हैं, हम कॉन्सोनेंट्स करते हैं। एन का यूज वोवल्स में करते हैं। अब वोवल्स से क्या होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो आपके के से लेकर जी वाई, आप रीड करते हैं ना, इसे हिंदी में का से लेकर बोल सकते हैं हम ज्ञा से ज्ञानी तक के शब्द, पहले शब्द। जैसे कि मैंने राइट किया राम, क्या राइट किया मैंने, राम। तो राम हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ये आर से रा होता है। ये क्या होता है, आर से रा होता है। तो यहाँ पर ए राम, क्या बोलेंगे, ए राम। क्योंकि ये कॉन्सोनेंस है। अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ए राम। अब वॉवल्स क्या होते हैं, तो वॉवल्स हमारे वो होते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड आपका वॉवल्स का होना चाहिए। अब वॉवल्स हिंदी में कौन से, जैसे छोटा आ से लेकर आह तक के जो शब्द होते हैं हमारे, वो वॉवल्स में आते हैं। ए से आ, ए डबल से बड़ा, आई से छोटी, डबल इस, ऐसे वर्ड जो हमारे होते हैं छोटा आ से लेकर आह तक हमारे वॉवल्स में आते हैं। किस में आते हैं, वॉवल्स में आते हैं। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट वर्ड, जैसे कि मैंने राइट किया ऑल, अब ओ से स्टार्ट है हमारा, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, एन और क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड, ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड है ये बता रहा है कि जो भी आपका स्पेल वेल राइट होगा, इसके जो फर्स्ट वर्ड, ओनली पहला शब्द चेक करते हैं, पहला वर्ड चेक करते हैं, उसमें आपको पता चलेगा एन या ए का यूज कहां पर। तो फर्स्ट वर्ड वोवल से ओ का यूज किया गया है, तो एन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, एन। अब यहां पर देखिए कॉन्सोनेंट। अब मैंने राइट किया पेन। अब पेन हमारा क्या होता है, पी से स्टार्ट होता है। पी हमारा वॉवल्स नहीं है, अभी मैंने राइट किया है, ये हमारे वॉवल्स हैं। हिंदी में ये होते हैं आ से आ तक के, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के से जीवाई ज्ञा तक होते हैं, का से कबूतर से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये पेन लिखा है, तो यहाँ पर ए पेन, ए का यूज क्यों किया, क्योंकि ये पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंस है। क्या है, कॉन्सोनेंस है, और ये वॉवल्स है। तो चलिए इतना आप लोगों को समझ में है, और भी समझते हैं हम इसमें और। तो चलिए राइट किसे, चलिए अब आप लोग, इतना आप लोगों को समझ में आया एंड का यूज कहां करते हैं, ओ एंड ए का यूज कहां पर करते हैं। अब यहां पर मैं दो कॉलम्स का यूज करूंगा, कॉलम्स में आप लोगों को समझाऊंगा ए का यूज कहां करते हैं, एंड का। यहां मैंने राइट किया ए, यहां पर राइट किया एंड। अब आप लोग समझेंगे। अब यहां पर वोवल्स है ना, वोवल्स आई, सॉरी, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, के से जी वाई तक के होते हैं ना कॉन्सोनेंट्स, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। अब एन का यूज कहां पर, ए का यूज कहां पर, ये समझेंगे। तो मैंने राइट किया यहां पर ओनियन, एलिफेंट, एग। अब यहां पर मैंने राइट किया बुक, पेन,
बोर्ड। मैंने क्या राइट किया, बुक पेन बोर्ड। ओनियन एलिफेंट एग। एंड बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वर्ड है, आप जितना भी चाहें उतना राइट कर सकते हैं, जैसे कि एमपी। अब ये शब्द को आप समझेंगे यहाँ पर किसका यूज होगा। मैंने यहाँ पर और भी आप राइट कर सकते हैं, टेबल, चेयर, ऐसे बहुत सारे हैं। अब समझेंगे ओनियन, तो इसे आप देखेंगे, इन सभी को नहीं चेक करना, आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो हमारा पहला शब्द होगा, पहला वर्ड होगा, उसे देखना है कि ये हमारे वॉवल्स के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। वॉवल्स में है तो मैंने राइट किया वॉवल्स में ए ई आई ओ यू, तो देखेंगे ओ शब्द जो हमारा वोवल्स में आते हैं, तो ये हमें किस चीज के लिए दर्शा रहे हैं, एन का यूज करने के लिए। ये आपको 5 वर्ड आपको रीड करने होगा, अगर रीड हो जाएगा तो इसके अलावा जो आपके शब्द आते हैं वो कॉन्सोनेंट सभी होते हैं, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, एन। क्यों, क्योंकि ये पहला शब्द आपका ओ है, ओ हमारा वोवल्स में आते हैं। ये जो हमारे 5 वर्ड हमने राइट किया वोवल्स, ये हमारे वोवल्स होते हैं। अब यहाँ पर ई से स्टार्ट होता है, तो हमें ये सभी नहीं चेक करना, हमें केवल केवल पहला शब्द देखना है, पहला अक्षर देखना है कि हमारा क्या है। तो अगर हमारा ई है, देखेंगे तो ई हमारे वॉवल्स में आते हैं, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब ई डबल जी, ई, अब यहां से पहचान लिया कि ई हमारा क्या होता है, वॉवल्स होते हैं, एन का यूज करते हैं, एन का यूज किया आपने। अब ये एमपी है, अब बोलोगे कि सर वोबल्स हमने याद किया, रीड किया, 5 ही शब्द है, ए ई आई ओ यू, तो एमपी को आप देखेंगे ए, आ बोलते हैं, ए बोलते हैं ना, तो ए हमारा क्या होता है, वोबल्स में आता है। मैंने हिंदी में भी बताया था ना, छोटा आ से लेकर आपकी आहा तक के शब्द क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। आप यहाँ पर अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, छोटा आ से लेकर आपके आहा तक के जो शब्द होते हैं वो हमारे वोवल्स हैं। तो इसके अंदर छोटा आ से लेकर आहा तक के अंदर ए का यूज भी किया जाता है। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, तो ए शब्द भी हमारा एन वोवल्स में आते हैं, तो इसमें भी हम एन का यूज करेंगे। हमने ये एम लिखा हुआ है, तो लेकिन एम हम ऐसे लिखते हैं ना, ए पहले होता है फिर एम मा आता है, तो हम ऐसे लिखते हैं, तो इस वजह से हमने एन का यूज किया। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसे देखते हैं, अब देखेंगे ये बुक हमने राइट किया, तो ये बी, बा आता है हिंदी में देखेंगे, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो वी, तो ये तो हमारे वोवल्स हुए नहीं, वोवल्स तो ये 5 वर्ड ही होते हैं। हिंदी में आपके छोटा आ से आह तक के होते हैं। अगर ये आपके ऐसे शब्द को याद था पहला शब्द, तो हम देखते हैं अब यहाँ बा आ रहा है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंस हो जाएगा। कॉन्सोनेंस में हम ए का यूज करते हैं, ओके। अब ये पी शब्द है, तो पी से पा होता है ना, अभी हमने राइट किया काशिक कबूतर, काशिक कबूतर से लेकर ज्ञानी तक के अगर पहले शब्द आ रहे हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंस हो जाएंगे, और ए का यूज करेंगे। तो पी से पा होता है ना, पा, तो पा से पतंग आपके छोटा आ में तो आएगा नहीं, किसमें आएगा, का से ज्ञा तक के बीच में आएगा, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज। फिर इसी तरह इसे चेक करेंगे, बोर्ड है तो बी से होता है बा, आप देखेंगे हिंदी में बी से बा होता है, तो बा हमारा कॉन्सोनेंस, क्योंकि मैंने राइट किया का से लेकर ज्ञा तक के शब्द की कोई भी अक्षर अगर आता है पहला शब्द, तो उसमें हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एक, तो यहाँ पर अब टेबल लिखा हुआ है, तो टी से क्या होता है, टा, अब टा हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंस होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ए का यूज। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एमपी जब हम इसे लिखते हैं तो ए आता है, तो ये ए मैंने इसीलिए हिंदी में लिखा, आ से लेकर आ तक के बीच के अगर शब्द आते हैं वो हमारे वोवल से कहलाते हैं और एन का यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया, इसे राइट कीजिए, मैं और भी आप लोगों को क्लियर करता हूँ बताकर एग्जाम्पल। चलिए, अब आप लोगों को जो क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को थोड़ा सा मैं एग्जांपल और दूंगा, आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। ए का और एन का यूज। चलिए, अब देखेंगे जो ए होता है, मैं यहाँ पर लिख फिर से देता हूँ, का से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक के अगर शब्द आते हैं तो ए का यूज करेंगे। इंग्लिश में के से लेकर
जी वाई तक के सभी, ये नहीं कि के मैंने ऐड किया जी वाई, नो, के से लेकर, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ऐसे जो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स, वहां जी वाई ज्ञानी तक के आपके बीच के सभी शब्द। और ये आपको लिखे दे रहा हूं मैं, छोटा आ से लेकर आहा तक के शब्द। इंग्लिश में मैंने यहाँ पर राइट किया, बताया भी, AEIOU ये वॉवल्स है। अब कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊंगा और, ये देखिए, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे किसका, ये कंफ्यूजन मुझे दूर करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है ये आवर है, तो इसे हम आ बोलते हैं। एच हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, हम एच को व्यक्त नहीं करते बोलने पर, आवर बोलते हैं। तो आवर हमारा आ से स्टार्ट होता है, तो आ हमारा किस में होता है, वोवल्स में होता है, इस वजह से हम इसमें एन का यूज करते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन देखेंगे, मैंने राइट किया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब ये यूनिवर्सिटी है। अब बोलोगे सर यू तो हमारा वोवल्स में आता है, इस वजह से हमें एन का यूज करना, ऐसा नहीं है। अब देखना यूनिवर्सिटी, तो हम लिखते कैसे, हिंदी का, इसीलिए मैंने बताया हिंदी में भी, तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो या शब्द से स्टार्ट होता है, जब हम लिखते हैं तो या हमको दिखता है, तो ये या बता रहा है कि हम वोवल नहीं है, हम क्या है, कॉन्सोनेंस हैं, हम ये भाई नहीं है, हम ये ए वाले भाई हैं, इस वजह से हम ए का यूज करेंगे। ये यू बता रहा है क्योंकि जब ये आपका वोवल्स यहाँ एबीसीडी में दिख रहा है, लेकिन बोलते क्या है हम, यूनिवर्सिटी, तो यू आपका या ये बता रहा है कि हम कॉन्सोनेंस है, इस वजह से हमने ए का यूज किया। आप लोगों को अब समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों को कुछ सेंटेंस में मैं बताऊंगा कि ए का यूज, एन का यूज कैसे। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एच ये है, कॉन्सोनेंस है, लेकिन हमने एन का यूज किया, क्यों, क्योंकि इसे हम आ से पढ़ते हैं, तो आ से बोलते हैं, आवर बोलते हैं, तो इस वजह से आ हमारा वोवल्स में आता है, तो इस वजह से हमने एन का यूज किया। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये यूनिवर्सिटी, यू लिखा हुआ है, AEIOU होता है, वोवल्स होते हैं, वोवल्स पहला शब्द आया हुआ है तो एन का यूज, तो नहीं, हम इसे हिंदी में यू लिखते हैं, या, ये इसे ध्यान देना है। ओके, तो इस वजह से हमने ए का यूज किया। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को शब्द मिल जाएंगे, और बहुत सारे होते भी शब्द हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं सभी। अब कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हिंदी का भी ध्यान रखेंगे कि आ से लेकर आहा तक के बीच के शब्द अगर पहले शब्द मिलते हैं वो आपके वोवल्स कहलाएंगे, और एन का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट्स का ध्यान रखिए, का, कबूतर से लेकर ज्ञानी तक के अगर शब्द आपके मिलते हैं पहला शब्द, तो ए का, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश को ध्यान नहीं देना, यू इंग्लिश को देखना ही नहीं, लिख कर देखिए, लिखकर आपको यह शब्द मिल रहा है, तो इस वजह से हमने ए का यूज किया। तो आई होप आप लोगों को अब ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ए हम कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो चलिए इसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप लोगों को सेंटेंस में थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर ए एन और द, जब दोनों क्लास हो जाएगी तो एक क्लास ओनली एग्जांपल करवाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स, नाउन के एंड आर्टिकल के दोनों को मिक्स एग्जांपल करवाऊंगा, कहां पर ए का क्या कैसे, वहां कंफ्यूजन दूर करूं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आपके एग्जांपल्स बताएंगे। तो ए एन का यूज आपको सबसे पहले याद रखना है कि हम किसमें करते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन में करते हैं। किसमें करते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन में करते हैं। अनकाउंटेबल्स में ये आते नहीं है, प्लूरल्स में ये यूज किए जाते नहीं है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैंने लिखा आई हैव ए पेन, एक्सरसाइज में मैंने लिखा आई हैव ए पेन। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा आई हैव ए वाटर। मैंने क्या लिखा, आई हैव ए पेन, आई हैव ए वाटर। ओके, अब देखना है हमें कि ये ए है, यहां भी ए है, इसमें करेक्ट कौन सा सेंटेंस है। तो देखेंगे ये पेन है, पेन हमारा क्या बता रहा है कि मैं काउंटेबल नाउन हूं, क्या हूं, काउंटेबल। अब ये पेन ये भी बता रहा है कि मैं सिंगुलर हूं या प्लूरल हूं, तो ये तो सिंगुलर है।
पेन को हम काउंट कर सकते हैं और एक पेन की बात की गई है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आई हैव ए वाटर, अब ये वाटर हमारा क्या, वाटर मीन्स पानी, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा सबसे पहले हो गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो ये पहली बात तो हमने पहचान लिया कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में ए का यूज होता ही नहीं है, ये आप लोगों को देखना है। इसीलिए इसके पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल को आप बार बार क्लास देख कर आएंगे, समझ के आएंगे, तभी समझेंगे कि आपके अनकाउंटेबल में आते क्या है। तो यहाँ पर ए का यूज होगा नहीं, तो इस वजह से यह सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। ओके, ये सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हम ए एन का यूज नहीं करते। काउंटेबल नाउन में ए एंड सिंगुलर में, काउंटेबल नाउन हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, तो हम इसमें सिंगुलर का यूज करते हैं, इसमें ए एन का प्लूरल में भी यूज नहीं करते ना अनकाउंटेबल नाउन में। तो ये ऐसे आपके एक्सरसाइज एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। अब एक एग्जांपल्स और देखेंगे। चलिए, अब एक एग्जांपल आप लोगों को होमवर्क में, जैसे कि मैंने बोला ही इज ए पुअर, मैंने क्या बोला, ही इज ए पुअर, ही इज ए पुअर, फिर मैंने राइट किया ही इज ए पुअर बॉय। अब यहां पर मैंने दो चीजों को राइट किया, ही इज ए पुअर, ही इज ए पुअर बॉय, ही इज ए रिच, he is a rich, he is a rich, फिर मैंने राइट किया he is a rich man। ये एग्जांपल देखना है। अब देखना है कि he is a poor, poor मीन्स होता है गरीब। अब गरीब कौन है यहाँ नहीं बता रहा, ये गरीब तो हमारा क्या दर्शा रहा है, एडजेक्टिव दर्शा रहा है। अब आप लोगों को एडजेक्टिव नहीं पता, तो एडजेक्टिव में बताओगे जिसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, या नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बता रहा है। अब एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना तो अनिवार्य होता है, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की विशेषता बताएगा। किस चीज की विशेषता बताएगा, नाउन की विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव हमारा किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। और अगर नाउन आता तो हमारा ये ए तो सही होता, करेक्ट होता। इस वजह से यहाँ पर नाउन का यूज नहीं किया हमने, यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब देखेंगे ही इज ए पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है, वह एक गरीब लड़का है, तो बॉय हमारा शब्द क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब नाउन में हमारा कौन सा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल में क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि बॉय मीन्स लड़का, लड़का को हम काउंट कर सकते हैं। अब ये पुअर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख रहे हैं एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन पता है आया है, तो नाउन के पहले, नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं, तो हम इस वजह से ए का यूज किया, तो यह हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर मैंने राइट किया, अब इसे आप लोगों को बताना है, ही इज ए रिच, फिर मैंने राइट किया ही इज ए रिच मैन। अब देखेंगे कि ये रिच शब्द क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन का आना अनिवार्य होता है, बहुत ही जरूरी होता है। अगर नाउन नहीं आएगा तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि आर्टिकल का यूज हम केवल नाउन के लिए ही करते हैं, एडजेक्टिव के लिए नहीं करते। तो एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आना अनिवार्य होता है, इस वजह से यहाँ पर नाउन नहीं आया। वह एक रिच मीन्स क्या होता है, अमीर, वह अमीर है, वह एक अमीर है। कौन अमीर है, कैसा, ये आपसे नहीं बताया, तो रिच आपका एडजेक्टिव है, तो इस वजह से यह सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब ये क्या है, ही इज ए रिच मैन। अब रिच मीन्स होता है अमीर, मैन मीन्स होता है आदमी, तो आदमी शब्द हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और ये सिंगुलर होगा, एक आदमी की बात कर रहे हैं। अब रिच हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, अभी यहाँ पर बताया था ना रिच क्या एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद आपका नाउन नहीं आया था, इस वजह से ये गलत हुआ। अब ये क्यों सही हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन, और नाउन किसकी विशेषता, ये आर्टिकल जो होते हैं नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को दर्शाते हैं हमारे, इस वजह से ये आर्टिकल का यूज करेक्ट हो जाएगा। और ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो ये होते हैं हमारे ए का यूज, एन का यूज। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे।
आर्टिकल हमारे कितने होते हैं? 3। अब आप कौन कौन से? ए एंड द। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दा का यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए एन का यूज करते हैं। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? नाउन के 2 पार्ट्स, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। सिंगुलर में कौन से वर्ड आएंगे? जो एक वस्तु होती है, और प्लूरल्स में एक से अधिक। तो जैसे कि चेयर, बुक, पेन, पेंसिल और मैंगो, यूनिवर्सिटी, तो ये सभी हमारे सिंगुलर। अब इनका प्लूरल चेयर का चेयर्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा, पेंसिल का पेंसिल्स हो जाएगा, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। तो ये सभी हमारे प्लूरल्स हो जाते हैं। अब ए एन का यूज कहाँ करते हैं? तो एन हमारे वोवल्स में आते हैं, ए हमारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। वोवल्स क्या होते हैं? 5 शब्द होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। और इन्हें छोड़कर बाकी सभी हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब वोवल्स में हिंदी में क्या होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ से लेकर आह तक के शब्द आते हैं। कॉन्सोनेंट्स में कबूतर से लेकर ज्ञानी तक, आपने ज्ञानी बाबा तक पढ़ा होगा, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। इस वजह से जैसे कि मैंने राइट किया बुक, तो ए बुक हो जाएगा, बी से बुक होता है ना, तो बुक की स्पेल बेल क्या होती है? बी डबल ओ के। तो ये बी हमारा बता रहा है कि मैं कॉन्सोनेंट्स हूँ, मैं क्या हूँ? कॉन्सोनेंट्स हूँ। बी से बा होता है, इस वजह से ए बुक होता है। जैसे कि अम्ब्रेला हमने राइट किया, तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है और लिखते भी आ से है, तो आ भी हमारा वोवल्स में आ रहा है, यू भी हमारा क्या है? वोवल्स में आ रहा है। तो इस वजह से इसमें एन अम्ब्रेला हो जाएगा। ऐसे हम वाक्यों को यूज करते हैं। और यहाँ पर आपका नाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे? तो आपका क्लास आगे आएगा एडजेक्टिव का, तो वहां एडजेक्टिव सीखेंगे, तब वहां मैं नाउन के और भी आपके आर्टिकल का प्रयोग बताऊंगा और एग्जाम्पल दूंगा। तो आई होप ये क्लास ए एन का आपको समझ में आया होगा। अब आपका सेकंड पार्ट दा का बताऊंगा, क्योंकि क्लास आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसके बाद मैं दा का यूज बताऊंगा, दी कहाँ पर लगाते हैं, दा कैसे यूज करते हैं, और कहाँ हम समझेंगे दा का यूज होता है। तो आप लोग, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है क्लास कैसी लगती है। अगर आप लोग लाइक एंड शेयर कमेंट करेंगे और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हम आपको और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास देंगे। और आपकी सभी सब्जेक्ट का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है और बहुत जल्द आएगा। हमारे इसका नाम है उत्तान ट्यूशन क्लासेस। आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो को देखकर सब्सक्राइब करेंगे। और वहाँ जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे तो इंग्लिश ग्रामर की आपकी प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ पर देखेंगे। और ये वीडियो के नीचे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उसे क्या करेंगे? देखेंगे, और वहाँ से आप देखकर फिर इस क्लास को देखेंगे। तो चलिए, यहीं पर मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।